हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो के साथ वेदांत एजुकेशन में। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है द आइलैंड ग्रुप। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट टॉपिक है द आइलैंड ग्रुप। तो हमारे दो आइलैंड ग्रुप हैं, वन इज इन अंडमान बंगाल, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, वन इन द अरेबियन सी, व्हाट इज द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे बे ऑफ बंगाल के आइलैंड की, अंडमान एंड निकोबार। देर आर टू मेजर आइलैंड ग्रुप इन इंडिया, वन इन बे ऑफ बंगाल दैट इज अंडमान एंड निकोबार एंड अदर वन इज इन द अरेबियन सी दैट इज लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हैव 572 आइलैंड, 572 आइलैंड यहाँ पर हैं छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन सब में लोग नहीं बसते हुए मिलते हैं आपको। लोकेशन अगर हम देखें अंडमान निकोबार की, कहाँ पर फैला हुआ है, 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट तक ये जो है ये फैला हुआ है। द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इंक्लूड द रिचेस आर्कियोपेलागो एंड लैब्रिंथ आइलैंड। दो प्रिंसिपल आइलैंड हमारे कौन से हैं यहाँ पे, रिचेस आर्कियोपेलागो एंड लैब्रिंथ आइलैंड, ये आपके अंडमान निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और कुछ नहीं है। अंडमान और निकोबार के बीच से जो लाइन गुजर रही है, लैटिट्यूड लाइन, वाटर बॉडी है, वो क्या है आपकी 10 डिग्री है, इसलिए सिर्फ 10 डिग्री चैनल इसको हमने बोल दिया है। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains and some smaller islands are volcanic in erosion। ऐसा माना जाता है कि जो अंडमान निकोबार के जो ये आइलैंड है, ये कुछ एक ऐसे हैं जो आपकी जो समुद्र के अंदर जो माउंटेन रेंजेस थी वो थोड़ी सी ऊपर उठ गई हैं। सबमरीन माउंटेन्स जो थी वो क्या हो गई हैं, एलिवेशन हो गया है उनका, ऊपर उठ गई हैं, जिसकी वजह से ये माउंटेन बड़े हैं। और कुछ है किसकी वजह से, वोल्केनिक इरोजन है की वजह से है। जैसे ही वोल्केनो आता है वही उस वोल्केनो के आने से जो लावा जम जाता है उसकी वजह से कुछ आइलैंड यहाँ पे बने हैं। नेक्स्ट है इंडिया का एकमात्र जो है आइलैंड आपका वोल्केनिक आइलैंड है बैरन आइलैंड, जो आज के टाइम पे एक्टिव है। एक ही वोल्केनो इंडिया में एक्टिव है, दैट इज बैरन आइलैंड। द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज ऑल्सो सिचुएटेड इन मिडल अंडमान। यहाँ पे इसकी लोकेशन है आपकी, ये रहा, तो बैरन आइलैंड की लोकेशन है ये, तो मिडल अंडमान में आपको मिलेगा। सम पीक्स है, कुछ पीक भी है यहाँ पे, सैडल पीक है आपकी, माउंट कोयोब है, माउंट थुलियर है, माउंट दियावोलो है। तो ये कुछ एक आपकी माउंटेन रेंजेस भी यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल आती है, अंडमान निकोबार में कन्वेक्शन रेनफॉल आती है। और जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर बाउंड्री है जो इसकी अंडमान निकोबार की, वहाँ पे कुछ कोरल डिपॉजिट्स भी है, जिसकी वजह से बहुत सा अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल बीच बने हुए हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन के पॉइंट्स भी हैं। और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है, क्योंकि इक्वेटर से सिर्फ 6 डिग्री ही तो दूर है, सिर्फ जो है, जिसकी वजह से आपका क्या है यहाँ पे लगभग शायद 834 किलोमीटर है या कुछ ऐसा, मेरे को प्रॉपर अभी याद नहीं है, मैं बताती हूँ लास्ट में। तो इतनी ही दूरी जो है आपकी किससे है, इक्वेटर से अंडमान और निकोबार की है। और तो नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड, द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड्स मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। अरेबियन सी में आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप आइलैंड है। इनकी जो लोकेशन है अगर उसकी बात करें तो 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ तक है लैटिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात करें तो 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट जो है, 3 लॉन्गिट्यूड में ये फैला हुआ है। These islands are located at a distance of 280 to 480 किलोमीटर of the coast केरला कोस्ट। जो केरला की कोस्ट है इससे सिर्फ 280 से 480 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप आइलैंड आपको मिल जाएंगे। द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है उनसे बना हुआ है, कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। कोरल पॉलिप आपने छोड़ देते हैं, मतलब कोरल एक जीव होता है, कलरफुल सा जीव होता है, बहुत सारे अलग अलग कलर्स के मिलते हैं आपको कोरल। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो अपना, जैसे ही उनके डेड हो जाते हैं वो, तो अपने ऊपर का जो पॉलिप है, जो ऊपर का कवर है वो छोड़ देते हैं, और एक डिपॉजिट होते 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 क्या बन जाते हैं, एक बार में
आपके आइलैंड बन जाते हैं। तो ये जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप है ये भी किससे बना हुआ है, आपका कोरल पॉलिप से बना हुआ है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड। टोटल 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में, जिनमें से सिर्फ 11 में लोग रहते हैं। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड और जिसका एरिया कितना है आपका 453 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया रहेगा मिनिकॉय का। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड बाय 11 डिग्री चैनल। जैसे अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल ने डिवाइड किया था, उसी तरीके से मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल जो है वो अलग कर रहे हैं। नॉर्थ ऑफ विच इज अमीनी आइलैंड, सबसे ऊपर क्या है, अमीनी है, और साउथ में आपका क्या है, कैनोर आइलैंड मिलेगा। द आइलैंड ऑफ दिस आर्कियोपेलागो हैव स्टॉर्म बीचेस। यहाँ पे क्या मिलेंगे, स्टॉर्म बीचेस मिलेंगे, तूफानी हवाओं से बने हुए जो है बीच यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। कंसिस्टिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड पेबल्स, शिंगल्स, कोबल्स एंड बोल्डर्स। ये कुछ और नाम, ये कुछ और नहीं है बल्कि पत्थरों के, कंकड़ों के कुछ जो है साइज के हिसाब से होते हैं। पेबल्स हैं, सिंगल्स हैं, कोबल्स हैं, बोल्डर्स फिर बहुत बड़े हो जाते हैं ऑफ द ईस्टर्न सी बोर्ड। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, पीटी आइलैंड है यहाँ पे लक्षद्वीप में, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। बट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, बर्ड सेंचुरी यहाँ पे मिलती है। और अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है, कावारत्ती है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की कैपिटल थी वो जो है वो थी पोर्ट ब्लेयर, और जो है वो दक्षिण अंडमान में आपकी मिलेगी। अंडमान निकोबार की दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान के अंदर है आपकी पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की हमारी है कावारत्ती। तो ये था हमारा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फाइनली हमने जो है ये कंप्लीट कर लिया है, छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा शायद प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आराम आराम से हम इसको कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमें और आगे अच्छा करने का हौसला मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।